हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक टॉपिक शुरू किया था उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकालने की मैंने आपको दो विधियां बताई थी। पहली थी भारित समूही रीति या समूही व्यय रीति भी कहते हैं उसको, जिसका हमने कल अध्ययन किया। आज दूसरी रीति है पारिवारिक बजट रीति, पारिवारिक बजट विधि और भारित मूल्यानुपातों की विधि। तो इसमें क्या है कि पहले जो समूही व्यय रीति थी उसमें क्या है, सूत्र किया था हमने सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो इसमें क्या है कि इसमें भी आधार वर्ष का क्वांटिटी और मूल्य दिए होते हैं और चालू वर्ष जो होते हैं उनके भी मूल्य दिए होते हैं, लेकिन इनमें एक फ़र्क क्या है, मूल्यानुपात। इसमें वस्तुओं को भार दिया जाता है और इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है कि मूल्यानुपात प्राइस रिलेटिव निकालना है। उसका फार्मूला क्या है, R। इसको लिखा प्राइस रिलेटिव को लिखा था R से P1 बटे P0 इंटू 100। ठीक है, P1 क्या है, प्रचलित वर्ष के मूल्य को आधार वर्ष के मूल्य से भाग देकर उसको 100 से गुना कर लिया जाता है। ये प्राइस रिलेटिव आ गया R। इसके बाद आपने जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या इसको जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक भी कहते हैं, CPI नंबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, किस विधि द्वारा, पारिवारिक बजट रीति या भारित मूल्यानुपात। तो ये हमने मूल्यानुपात निकाल लिया। इसका सूत्र क्या आएगा, सिग्मा RW बटे सिग्मा W इंटू 100। ये W क्या है, ये R तो हमने निकाल लिया, फिर R को W यानी वेट। कई क्वेश्चन में तो W दिया होता है, वेट दिया होता है, उसको R से गुना कर लेते हैं। लेकिन कई क्वेश्चन में अगर W नहीं दिया गया तो W निकालने के लिए P0 और जो Q0 होता है वो W के बराबर होता है। इसके हम दोनों एग्जाम्पल करेंगे। जिस एक क्वेश्चन में तो W दिया गया है, लेकिन दूसरे में हमने R भी निकालना है और उसके साथ साथ W भी निकालना है, P0 और Q0। P0 क्या है, बेस ईयर की प्राइस को बेस ईयर में उपभोग की गई वस्तुओं की क्वांटिटी से गुना करके W निकाल लेते हैं। फिर W को R से गुना करेंगे, R मूल्यानुपात, W वेट, इनको गुना करके उसका जोड़ कर लिया जाता है और उसको फिर भारों के जोड़ से डिवाइड कर दिया जाता है और 100 से गुना कर दिया जाता है। तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हम वो एग्जाम्पल लेंगे जिसमें W का मूल्य दिया गया है, फिर हम एग्जाम्पल लेंगे जिसमें W नहीं दिया गया, केवल P0 और Q0 दिया गया है, उनको गुना करके जो W निकालेंगे। तो इसका पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये एग्ज़ाम्पल दिया गया है, क्या है कि 1996 को आधार वर्ष मानते हुए 1997 व 1998 के जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक ज्ञात कीजिए। यानी पारिवारिक बजट विधि के द्वारा हमने इनको ज्ञात करना है। तो ये क्या दिया गया है, ये वर्ग दिए गए हैं, यानी आइटम्स दी गई हैं, खाद्य पदार्थ, वस्त्र, ईंधन, बिजली, मकान किराया, विविध, ये उनकी इकाई दी गई है, ये उनको भार दिया गया है। ये 1996 जो आधार वर्ष है उसकी प्राइस, उसको P0 लिखेंगे, R हम निकालेंगे। इसके बाद 1997 में जो प्राइस दी गई है उसको P1 लिखा हमने, फिर R निकालेंगे, फिर R को W से गुना कर देंगे तो RW11, यानी ये 1997 पहला करंट ईयर है। फिर 1998 में प्राइस दिए गए हैं, उनका R निकालेंगे P2 बटा P0 इंटू 100 करके, फिर R को W से गुना करके RW2 निकालेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम R निकालते हैं। R निकालने का फार्मूला क्या है, P1 बटे P0 इंटू 100। फिर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके बराबर है, सिग्मा R
W1 बटे सिग्मा W, ये तो 1997 का हो जाएगा और 1998 का क्या हो जाएगा, CPI सिग्मा RW2 बटे सिग्मा W। तो इसमें क्या है, अगर इनका हम जोड़ कर लें, ये तो आ जाएगा सिग्मा W। 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, W कितना आपका 10। तो सबसे पहले हम 1996 को जो बेस ईयर माना है उसका अगर हम R निकालेंगे तो उसका सूत्र यही होता है P1 बटे P0 इंटू 100, और आधार वर्ष में P1 भी वही हो गया, P0 भी, तो इसका तो 100 आ जाएगा। तो बेस ईयर का जो R आएगा वो 100 आएगा। ठीक है। इसके बाद हमने 1997 जो पहला करंट ईयर माना हमने, P1 दिए गए हैं, R निकालना है, और मैंने R निकालने का सूत्र बनाया P1 बटे P0 इंटू 100। P1 कितना है 144 डिवाइडेड बाय 128 इंटू 100, फिर क्या आएगा 14.40 बटे 16 इंटू 100। तो ये एक मैं लिख देती हूँ, P 144 बटे 128 इंटू 100। तो इसको अगर हम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये हम लिख लेते हैं 112.5। तो इसका R कैसे निकलेगा, P2 बटे P0 इंटू 100, 160 बटा 128 इंटू 100। अगर ये हम करते हैं तो ये आ जाएगा 125। इसी प्रकार आगे क्या है 14.40 बटा 16 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 90। और इधर क्या आएगा 17.60 बटे 16 इंटू 100, तो ये आ गया आपका 110। तो सभी ऐसे हम R निकाल लेंगे 1997 के भी और 1998 की। ये क्या गया 40 बटा 32 इंटू 100, तो ये आपका आ गया 125। आगे आ गया इसके बाद 125, 120 और फिर इसके बाद आया 120, और इधर 44/32 इंटू 100 करेंगे तो ये आपका आ गया 137.5। उसके बाद है 125, 150 और है 150। अब हमने 97 और 98 के R निकाल लिया है। फिर RW1 यानी इस R को जो पहले बेस ईयर करंट ईयर का R है उसको W से गुना करेंगे। R कितना है 112.5 इंटू 3, तो ये कितना आ गया 337.5। इसी प्रकार ये 90, चलो पहले यही करते हैं, 90 को 2 से गुना करनी है, 125 को 1 से, 125 को 1 से, 120 को 2 से और 120 को 1 से, तो ये आपका आ जाएगा 180, 125, फिर 125, फिर 120 को 2 से किया 240, फिर 120 को 1 से किया 120, और इसका अगर हम टोटल करें सिग्मा RW1, इसका अगर हम टोटल करते हैं तो वो आपका आ जाता है 1127.5। इसी प्रकार RW2, ये 2 यानी दूसरा जो करंट ईयर है 98, उसका R हमने निकाल लिया, उसको W से गुना कर देंगे, यानी 125 इंटू 3, फिर 110 इंटू 2, फिर 137.5 इंटू 1, 125 इंटू 1, 150 इंटू 2, 150 इंटू 1। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 375, 220, 137.5, 125, 300 और 150। और इसका अगर हम टोटल करते हैं सिग्मा RW2, ये आपका आ जाएगा
1307.5। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। 1997 का सूचकांक सिग्मा RW1/σW। तो 1997 का जो है CPI कितना आ गया, सिग्मा RW1/σW। तो ये कितना आ गया, 1127.5/10। तो ये आ गया 112.75। इसी प्रकार 1998 का CPI कैसे निकलेगा, सिग्मा RW2/σ2। तो ये कितना आ गया, 1307.5/10। इसको डिवाइड किया 130.75। तो ये हमने जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक निकाले किस रीति के द्वारा, भारित मूल्य अनुपातों की विधि के द्वारा। अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वो मैं आपको इसकी जो फोटो भेज रही हूँ तो आप देख लेना, आपको बता देती हूँ। थैंक्स स्टूडेंट्स।